यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका। बुंदेलखंड की 4 में से 3 सीटों पर इंडी गठबंधन का कब्जा। बीजेपी को मिली सिर्फ 1 सीट। साक्षी महाराज ने लगाई हैट्रिक। उन्नाव से दर्ज की जीत। सपा प्रत्याशी अनु टंडन को 37,000 मतों से हराया। जनता और पीएम मोदी का जताया आभार। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एक बदमाश ढेर हत्या, लूट, डकैती सहित 28 मामले थे दर्ज। रायबरेली के ब्राह्मण खेड़ा में वृद्ध के साथ मारपीट। पेड़ से बांध करके पिटवाई। घायल वृद्ध अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर, जहां अलीगढ़ में युवक की लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई है। आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जीवन ज्योति हॉस्पिटल के बाहर दबंगों ने युवक को पीटा है। मामूली बात को लेकर युवक के साथ जमकर मारपीट हुई। घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बंदेवी इलाके के जीवन ज्योति अस्पताल की यह घटना बताई जा रही है। तो अलीगढ़ से खबर बता रहे हैं, युवक के साथ जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जीवन ज्योति हॉस्पिटल के बाहर दबंगों ने युवक को पीटा। मामूली बात को लेकर यह विवाद हुआ। युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बन्ना देवी इलाके के जीवन ज्योति अस्पताल की यह घटना बताई जा रही है। तो देखिए, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक युवक की जमकर मारपीट की गई है लात घूंसों से। हालांकि घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जौनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को मार गिराया। अपराधी के ऊपर हत्या, लूट, डकैती समेत कुल 28 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने बताया कि देर रात पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश खेता सराय इलाके में टहल रहे हैं। पुलिस ने ट्रैकिंग शुरू की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 लाख का इनामी बदमाश प्रिंस निवासी ईश्वरी नेवादा गांव थाना सराय खवाजा मारा गया। आपको बता दें कि बदमाश के ऊपर जौनपुर, आजमगढ़, अयोध्या और मुंबई में कुल 28 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। खेता सराय के अंतर्गत सूचना के आधार पर थाना पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि रुके जाने पर कुछ बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग किया गया। इसके बाद आसपास के जो पुलिस बल को वहां पर कॉल किया गया, जिस दौरान पुलिस मुठभेड़ में जब बदमाशों और पुलिस पार्टी के बीच जब फायर एक्सचेंज हुआ है, उसी में एक बदमाश प्रशांत सिंह और प्रिंस पुत्र प्रेम नारायण सिंह निवासी ईश्वरी नेवादा थाना क्षेत्र सराय ख्वाजा का, जो कि मुठभेड़ में मारा गया है, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। और ये पिछले करीबन 7 साल से फरार चल रहा था और हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर के मुकदमे इस पर दर्ज थे, जिसमें यह वांछित था। अभी तक की जानकारी के अनुसार कुल 37 आपराधिक मामले इस अपराधी के विरुद्ध दर्ज हैं, जो कि अलग अलग जनपदों में, जैसे कि जनपद जौनपुर में, जनपद आजमगढ़ में, जनपद अयोध्या में और इसके अलावा महाराष्ट्र के बॉम्बे जनपद में भी इसके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज थे। फिलहाल इसका एक साथी मौके से फरार है, जिसके लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 52वां जन्मदिन सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज स्थित हिंदू भवन में मनाया गया। इस दौरान आपको बता दें कि 52 लोगों ने रक्तदान भी किया। इस मौके पर विधायक श्याम धनी, भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे।
संगठन में और सामाजिक क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा गोरक्ष पीठ पर उत्तराधिकारी के रूप में योगी जी से ही हमें मिली थी और हम निरंतर राष्ट्रवादी अभियान में उनके साथ जुड़े रहे। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी के रूप में जुड़े थे और उन्हीं की प्रेरणा से आज भी मैं काम करता हूं। इसीलिए हमारे जीवन में वो हमारे लिए अमूल्य है और आज उनका जन्मदिन है तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर वर्ष हम लोग उनके जन्मदिन पे रक्तवीरों द्वारा, नौजवानों द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित कराते हैं और इतना भव्य केक कटवा करके मुंह मीठा भी करते हैं और प्रार्थना ईश्वर से, गुरु गोरखनाथ जी से करते हैं कि उन्हें दीर्घायु दें, उनकी शक्ति में और बढ़ोतरी हो और निरंतर वो खुशहाल रहें। शशि गुप्ता अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल में क्लोरीन गैस रिसाव होने से भगदड़ मच गई। गैस का रिसाव स्टोर रूम में रखे क्लोरीन गैस सिलेंडर से हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। ये क्लोरीन सिलेंडर रखा हुआ था, इसके रिसाव होने की जानकारी मिली थी। जैसे ही ये जानकारी मिली तुरंत हमारी फायर ब्रिगेड की टीम, प्रशासनिक टीम, अस्पताल की अपनी टीम के द्वारा तुरंत इसको, जो भी आसपास के रोगी थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और दमकल विभाग की टीम के द्वारा इस पर पूर्णतः नियंत्रण पा लिया गया। ये तो मेरे ख्याल से इसके बाद एक जांच समिति की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता लगेगा। कोई जान माल की क्षति नहीं, स्थिति समय से नियंत्रण में कर ली गई। बुंदेलखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। इस क्षेत्र की 4 में से 3 सीट पर इंडी गठबंधन को जीत हासिल हुई है, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ एक ही सीट झांसी ललितपुर आई है, जहां से अनुराग शर्मा ने जीत दर्ज की। वहीं बसपा इस सीट पर अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। जीत का श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भाजपा के हमारे सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं, भाजपा के आज कार्यकर्ताओं ने वो करके दिखाया है जो बहुत कम जगह ऐसा यूपी में संभव हो सका है। मेरे हर कार्यकर्ता ने पिछले 70-80 दिन से मेरे लिए, पार्टी के लिए और हमारी विचारधारा के लिए, हिंदुत्व के लिए काम किया है और राम का नाम लेकर हम एक एक गली, एक एक मोहल्ले गए और इन कार्यकर्ताओं ने दिन रात अपना परिवार छोड़कर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने ले जाने का काम किया। तो मैं आज इस मंच से उन सभी का और झांसी की मेरी प्रिय जनता, ललितपुर की प्रिय जनता का धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने हैट्रिक लगाई है। उन्होंने सपा प्रत्याशी अनु टंडन को 37,000 मतों से शिकस्त दी। साक्षी महाराज ने जीत के लिए क्षेत्र की जनता सहित पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं जनता की सेवा करूंगा। जीत के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का और अपने जनपद की यशस्वी जनता का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहां हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया और तीसरी बार उन्नाव की जनता ने मुझ पर विश्वास किया। पूरी ईमानदारी से 5 साल सेवा करने का काम करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं उन्नाव की जनता को, जिसने मेरा सम्मान बढ़ाया, पार्टी का सम्मान बढ़ाया। 37 राउंड की यहाँ पे मतगणना हुई 6 विधानसभा क्षेत्रों में और करीब 12.5 लाख मतों के काउंटिंग के बाद 37,133 मतों से सच्चिदानंद साक्षी महाराज ये विजयी घोषित किए गए और द्वितीय नंबर पे श्रीमती अनु टंडन रही। पूरी काउंटिंग और मतगणना सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और किसी प्रकार की भी कोई भी रिकाउंटिंग या किसी भी बूथ पर भी किसी भी रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन या आग्रह नहीं आया। तो कुल मिलाकर एक रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से जो रिटर्न करने का सर्टिफिकेट होता है मेरे द्वारा विजयी प्रत्याशी को दिया जा चुका है और मतगणना की सारी औपचारिक जो प्रक्रिया है पूर्ण हो चुकी है। अब केवल सीलिंग, पैकिंग इत्यादि कार्य चल। कानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने जीत हासिल की। वहीं अकबरपुर से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह फोले की बम्पर जीत भी हुई है। के बाद जीत होती है तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कानपुर की जनता ने जो स्नेह दिया उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से मैं प्रत्याशी बना तब से तन और मन धन के साथ कानपुर का जनमानस
और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक करके मुझे चुनाव लड़ा और ये बड़ा संघर्षशील चुनाव था। आप जानते हैं जो राजनीतिक हालात थे उसमें हम लोगों ने बड़े संघर्ष के साथ चुनाव लड़ा। कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जीत है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के भृगु आश्रम इलाके में एक मकान में आग लग गई, जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान होने का भी अनुमान है। पिताजी हमारे छत पे पूजा कर रहे थे, इन्होंने ऊपर से आवाज दिया, मैं नीचे था कि आग लग गई है घर में। मैं आया था तो यहाँ बेड था, दीवान पलंग, उसमें आग लग गई थी। मैंने बहुत कोशिश की बाल्टी से पानी मार के आग बुझाने की, लेकिन आग नहीं बुझा सकी। क्या क्या नुकसान हुआ? हमारे घर में सर सब कुछ जल गया है, बेड जल गया, पलंग जल गया, अलमारी जल गई। इसी घर में 3-3 फोन रखे हुए थे, फोन जल गया, ज्वेलरी जल गया, मतलब लाखों का नुकसान हो गया है। आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, तब जाके आग पे काबू पाया गया। चलिए रायबरेली से आपको खबर बता दें, जहां पेड़ से बांधकर एक वृद्ध की जमकर पिटाई की गई है। दबंगों ने वृद्ध की लाठी डंडों से पिटाई की। बेहोशी की हालत में वृद्ध को झाड़ियों में फेंककर आरोपी जो है मौके से फरार हो गए। वृद्ध को फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची है, मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो देखिए, बचरावा थाना क्षेत्र के ब्राह्मण खेड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां वृद्ध के साथ जमकर मारपीट की गई, पेड़ से बांधकर मारपीट की गई। इसके बाद घायल अवस्था में झाड़ियों में फेंककर मौके से आरोपी फरार हो गए। उन्नाव से आपको खबर बता दें, जहां युवक की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। धारदार हथियार से आपको बता दें कि युवक की पहले हत्या की गई, इसके बाद उसको कुएं में फेंक दिया। क्रेन की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अजगैन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए अमरोहा से आपको खबर बता दें, जहां भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर चुनाव जीते हैं। गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली यहां चुनाव हारे हैं। आपको बता दें कि चौधरी कंवर सिंह 28,670 वोटों से चुनाव उन्होंने जीता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को इस दौरान मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। भाई और बहन और मेरे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक, सभी पदाधिकारी, जितनी मेहनत इन्होंने की है, मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूं। और अमरोहा अपनी लोकसभा के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनकी मेहनत से। और माननीय योगी जी के जो काम किए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास के काम किए, उनकी वजह से हम ये सीट जीते हैं। और हमें बड़ी खुशी है, जो विकास के काम यहाँ अब आगे होंगे वो हमारी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है और केंद्र में भी हम ही हैं, तो हम सबका काम करेंगे और सभी हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं सबकी सेवा करेंगे। मैं भी उनके साथ सेवा करूंगा। सेवा के लिए मैं सबका आभारी रहूंगा और उनकी सेवा में लगा रहूंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ND24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। पर्यावरण शब्द परि और आवरण दो शब्दों को मिलाकर बनता है, जिसमें परि का मतलब होता है हमारे आसपास या कहे जो हमारे चारों तरफ है, और आवरण का मतलब है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। जलवायु, साफ सफाई, प्रदूषण, नदियां, पहाड़ और पेड़ पर्यावरण का हिस्सा हैं, जो हमारे जीवन से सीधे संबंधित है। पर्यावरण और मानव दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, इसीलिए इसे साफ और सुरक्षित रखना हमारी जरूरत भी है और जिम्मेदारी भी। तो आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर देखिए ND24 की खास रिपोर्ट।
हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूक किया जा सके और साथ ही इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। पर्यावरण से हुई समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और लोगों को उनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही लोगों को पर्यावरण से जुड़े उन मुद्दों के बारे में पता चले जो आने वाले समय में एक बड़ा खतरा बनने जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हमारे समय की गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे बड़ा वैश्विक मंच बन गया है, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग पृथ्वी की रक्षा करने के लिए शामिल होते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को समय रहते बड़ी समस्याओं से बचाने के लिए बड़े कदम उठाना है और इसके लिए सबसे पहला कदम यही है कि हर व्यक्ति पर्यावरण की देखभाल को अपनी जिम्मेदारी समझे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का विश्व पर्यावरणीय समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करने में मदद करता है। आओ धरती को साफ बनाएं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। पर्यावरण है सबकी जान, मिलकर रखेंगे इसका ध्यान। प्रदूषण हटाना है, पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है। पेड़ पौधों की करो रखवाली, चारों तरफ होगी हरियाली। सुरक्षित जीवन का सहारा, स्वच्छ पर्यावरण हमारा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। संयुक्त राष्ट्र की ओर से 1972 से यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है आम नागरिकों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता है, पर्यावरण के प्रति या जो प्रदूषण हो रहे हैं उसके बारे में हम सचेत रहें। जैसा कि इस वर्ष की जो हमारी थीम है लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस, थीम से ही हमें पता चल रहा है कि खास तौर से जो हमारी भूमि है किस तरह से बहुत तेज़ी से डेजर्टिफिकेशन की ओर या मरुस्थलीकरण की तरफ बढ़ रही है। पानी की कमी हो रही है और लगातार घटता फॉरेस्ट इसकी ओर अंकित कर रहा है कि आने वाले समय में, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की भी एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2050 तक लगभग 75% आबादी जो है वो जल से प्रभावित होगी, सूखा से प्रभावित होगी। तो इसके लिए अभी हमारे पास में समय है, हम इन 25 वर्षों में भी बहुत कुछ कर सकते हैं और आने वाले समय में जो हमारा थीम है या जो हमारी इस बार की जो टैग लाइन है कि हमारी पृथ्वी हमारा भविष्य, क्योंकि हमारे पास में एक ही पृथ्वी है, मदर अर्थ। तो इसके बचाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे और इस प्रयास के लिए हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम इस बहुत बड़े चैलेंज को टेकअप करने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदतों में परिवर्तन लाके हम इसको संभाल सकते हैं और एक अच्छा वातावरण आने वाली पीढ़ी को हम दे भी सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की थी। ये दिन मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन की शुरुआत में अस्तित्व में आया। सम्मेलन में पर्यावरणीय मुद्दों को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की शुरुआत का संकेत दिया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को आयोजित किया गया, जिसके बाद से ये एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम बन गया जो व्यक्तिगत, समुदाय और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। तभी से ही यह समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का मंच रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस सार्वजनिक आउटरीच के लिए एक वैश्विक मंच है, जिसमें सालाना 143 से अधिक देशों की भागीदारी होती है। हर साल कार्यक्रम में पर्यावरणीय कारणों की वकालत करने के लिए व्यवसायों, गैर सरकारी संगठन, समुदायों, सरकारों और मशहूर हस्तियों के लिए एक थीम और मंच प्रदान किया जाता है। सब मिलकर साथ आओ, पर्यावरण बचाओ। पेड़, पशु, पक्षी, जानवर, धरती इनका भी है घर। बंजर जमीन की पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार।
पेड़ पौधे होंगे नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। आओ बच्चों को दे शिक्षा, पर्यावरण की करेंगे रक्षा। पर्यावरण को सुधारने के लिए ये दिन महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस को संचालित करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। पर्यावरण के जानकारों का मानना है कि समय बीतने के साथ साथ प्रकृति आपातकालीन मोड में है। इस सदी में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए 2030 तक वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को आधा करना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि दशक के भीतर वायु प्रदूषण के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या 50% बढ़ जाएगी और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रभावित प्लास्टिक कचरा 2040 तक लगभग 3 गुना हो जाएगा। पर्यावरण का रखेंगे ध्यान, जीवन होगा बहुत आसान। चिड़िया बोले डाली डाली, धरती पर लाओ हरियाली। बर्बाद करोगे जल तो नहीं रहेगा कल। सब मिलकर एक सुर में गाएं, पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण बचाएं। आने वाले वर्षों में मौसम में तो परिवर्तन होगा ही, चाहे वो ड्राउट के रूप में हो या जलवायु परिवर्तन के रूप में हो या तापमान वृद्धि के रूप में हो। ये आने वाले जैसे जैसे वर्ष बढ़ेंगे, क्योंकि पर्यावरण का बहुत ज़्यादा हाश्र हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है और इस तरह की तमाम जो पर्यावरणीय समस्याएँ हैं ये बढ़ती ही जा रही हैं। पर इसमें आम नागरिक, आपके चैनल के माध्यम से मैं आम नागरिक से यही उम्मीद करता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ कि आप अभी से अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना चालू करें। रेड सिग्नल आपको दिख रहा है, आप अपनी गाड़ी को बंद कर दें। जल की एक एक बूंद का आप संग्रहण करें। कमरे में आप नहीं हैं तो ऊर्जा के जो भी उपकरण हैं उन्हें बंद करके ही बाहर आप निकलें। जहां पर भी आपके पास में जो भी स्पेस है वहां वृक्षारोपण आप करें और अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में सचेत करें कि पर्यावरण ही बहुत महत्वपूर्ण है, यही हमारा ग्रह है और इसे हमें सुरक्षित और संधारित करके रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस का 2024 संस्करण भूमि बहाली, मरुस्थलीयकरण और सूखे के प्रति लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसका नारा हमारी भूमि हमारा भविष्य है, क्योंकि ये साल मरुस्थलीयकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार धरती की 40% भूमि क्षरित हो चुकी है, जिसका सीधा असर दुनिया की आधी आबादी पर पड़ रहा है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 44 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग आधे हिस्से पर खतरा मंडरा रहा है। साल 2000 के बाद से सूखे की संख्या और अवधि में 29% की वृद्धि हुई है, जिसके लिए तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो 2050 तक दुनिया की 3/4 से अधिक आबादी सूखे से प्रभावित हो सकती है। पूरी दुनिया में पारिस्थितिकीय तंत्र खतरे में है। जंगलों और शुष्क भूमि से लेकर खेतों और झीलों तक प्राकृतिक स्थान जिन पर मानवता का अस्तित्व निर्भर करता है, वे खतरे की कगार पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि इस साल के आयोजन की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम हमारी भूमि हमारा भविष्य से साफ है कि पर्यावरण है तो प्राण है। इसीलिए आओ हम सब मिलकर गाएं, पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण बचाएं। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर IND24 की अपील, सुरक्षित रखेंगे पेड़ पौधे, नदी और झील।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।